हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का। जो भी एस्पिरेंट्स लैब टेक्नीशियन वैकेंसी और रेडियोग्राफर वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भी वैकेंसी हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग को यूट्यूब पर हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं। अगर बच्चा चाहता है कि मैं ऑनलाइन माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेकर ख़रीदना चाहता हूँ, अगर ऑनलाइन क्लासेज हमारे लेना चाहता है तो अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेज यहाँ आकर पढ़ना चाहता है हेलिक्स में तो अवेलेबल है। गारंटी है कि हेलिक्स की फैकल्टी आपको पूरे जितने भी आपको प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं वहाँ से बेटर मिलेंगी। सारी फैकल्टीज SMS, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमेर, BHU रोहतक और पीजीआई रोहतक और पीजीआई चंडीगढ़, यहाँ से ही आपकी फैकल्टीज़ होंगी। इसके अलावा कोई भी कचरा फैकल्टी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं होगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आगे चलते हैं हम लोग। पिछले पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम का। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं, अपेंडिकुलर बोन्स कितनी होती हैं, और स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। आज के जो इस शानदार वीडियो में मैं बताने जो जा रहा हूँ, शायद आज से पहले आप लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा मेरे डियर बच्चों। डिस्टेंट्स आते हैं हम लोग कुछ चर्चाएं करने पर। चलिए, तो चर्चा करने से पहले एक बात करते हैं, चर्चा का विषय क्या है। चर्चा का विषय है हमारे लिए लैब टेक्नीशियन वैकेंसी और रेडियोग्राफर वैकेंसी में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके लिए आने वाली थ्योरी। चलिए देखिए, हमने बताया बोन। मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए पप्पू है, थोड़ा सा काना है, ये ऐसा कुछ नहीं, ये बन गया है मार्कर से। चलिए ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन से जो मिडिल लाइन से टच करेगा वो सारा एक्सियल स्केलेटन होता है। जैसे कि अपना स्कल हो गया, अपना स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया और वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ऐसे ही जो अपना ये वाला पार्ट है, चाहे ये अपर लिम्स हो, चाहे ये लोअर लिम्स हो, चाहे यहाँ के गर्डल हो, चाहे यहाँ के गर्डल हो, ये सारे क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। चलिए, अब मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों, एक नाम आप लोगों ने कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कभी पढ़ा होगा, तो आपने लॉन्ग बोन का नाम सुना होगा माय डियर बच्चों। लॉन्ग बोन क्या होती है, लॉन्ग बोन क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा का विषय हम लोगों को करना चाहिए। बहुत अच्छा विषय। देखिए, लॉन्ग बोन ऐसी होती हैं जिनका डायमीटर कम होता है और लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। ये एरिया कम होता है लेकिन ये बहुत लंबी होती है। लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं लॉन्ग बोन्स के अंदर। आई बात है, तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है लॉन्ग बोन्स। ठीक है मेरे रेडी बच्चों। लॉन्ग बोन्स मतलब लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और डायमीटर काफ़ी कम है। उसके जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं। क्लियर है। चलो, अब लॉन्ग बोन्स कहाँ मिलेगी बेटा, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग बोन्स मिलती है मोस्ट प्रोबेबली आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखने को मिलती है। ज्यादातर आप लोगों को अपेंडिकुलर स्केलेटन में लॉन्ग बोन्स देखने को मिलती है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो कि आया हुआ है। देखिए बच्चों, आप लोग इस तरह से मैं इसको रब कर देता हूं, यहां से, है ना, इसको सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा भी, है ना। चलिए देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, देखिए ये रहा आपका व्यक्ति, ठीक है। ये आप देखेंगे तो उसका पैर वाला पार्ट है ना। पैर वाला पार्ट जब आप लोग देखेंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, घुटना। और घुटने में जो आपकी बोन होती है वो सर्कुलर डिस्क लाइक होती है ना। आप लोग पैर को टच करेंगे मिड में तो आप लोगों को घुटना दिखेगा। घुटने की बोन को बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। तो क्वेश्चन आता है कि पटेला जो होती है वो लॉन्ग बोन नहीं होती है। आई बात समझ। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आप लोगों को लॉन्ग बोन्स देखने को मिलती है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को लॉन्ग बोन्स देखने को मिलती है, लेकिन पटेला के अंदर आप लोगों को लॉन्ग बोन्स देखने को नहीं मिलती। तो आप मुझे ये बताएंगे कि पटेला जो बोन है वो कौन से टाइप का बोन है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछले कहीं लैब टेक्नीशियन एग्जाम्स और रेडियोग्राफर एग्जाम्स हम लोग रिव्यू करते रहते हैं। हेलिक्स में टीम बनी हुई है जो रिव्यू करती है इन चीज़ों को, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को वैकेंसी बैच का स्पेशल क्वेश्चन है कि पटेला के अंदर जो बोन होती है वो कौन सी बोन होती है, उस बोन का टाइप क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो सेक्शन में जरूर डालना इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, या आप लोग लिए, है ना। देखो यूट्यूब पर क्लास डालने का मकसद ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारा पढ़ा दिया जाए, यहाँ पर मकसद है कि डरना नहीं है, चाहे एग्जाम आवे चाहे नहीं आए, आप लोग आरपीएमसी से पढ़े हुए हो, बाकी इतना रश है नहीं है, तो अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हो। सेंट्रल वैकेंसीज के लिए हम लोग जाने जाते हैं, सेंट्रल वैकेंसीज के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। मेनली देखा जाए तो राजस्थान की वैकेंसी आवे चाहे नहीं आवे, राजस्थान वैकेंसी एग्जाम बेस पर आवे चाहे मेरिट बेस पे आए, हमारा कोचिंग अगर राजस्थान पे आए तो अच्छी बात है, बट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो पीजे वगैरह में वैकेंसी आने वाली है, जो आप लोगों को सेंट्रल जितने भी हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वैकेंसी कंफर्म नहीं आने वाली है, आप लोग थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो लॉन्ग बोन जो होती है वो कहाँ मिलती है? आपके मोस्ट प्रोबेबली इस अपेंडिकुलर स्केलेटन में, लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक बोन है जिसका नाम है पटेला, उसके अंदर आपका लॉन्ग बोन नहीं मिलता है। राइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। माय डियर बच्चों, आगे की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको रब कर देता हूँ, जैसा कि आप लोगों की ख्वाहिश है कि लॉन्ग बोन को अच्छे से पढ़ लिया जाए। देखिए बेटा, यहाँ पर इस डायग्राम को मैंने उठाया है, इस डायग्राम में छोटी सी कमी है वो भी हम लोग दूर करेंगे। देखो बेटा, आपने ये देखा ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप लोगों ने देखा, ये मैं आपको ब्लैक कलर से मार्किंग कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, अब जो ऊपर वाला जो बोन है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ वाला बोन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप देख पा रहे हैं, मैं मार्किंग दोबारा करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बोन है इसे हम लोग बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? जो मिडिल पोर्शन है लॉन्ग बोन का वो किसका है? डायाफाइसिस का है। चलिए, जो अपर बोन होता है, राइट, अपर बोन में क्या होता है बेटा? कुछ छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। ठीक है, आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये आपको छिद्र इधर भी मिलेंगे बेटा, ऐसा नहीं उधर ही मिलेंगे, इधर भी आप लोगों को मिलेंगे। क्लियर है? ये पोर्स आप लोगों को यहां भी मिलेंगे और यहां भी मिलेंगे। ठीक है, अब इन पोर का मतलब होता है छिद्र, हाँ या ना? तो मैं ऊपर वाली जो ये पोर्शन है या ये पोर्शन है, इसको मैं क्या पोरस बोन कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना? इसको मैं पोरस बोन बोल सकता हूं, राइट? इसको बोन मैं बोल सकता हूं पोरस बोन, मतलब छिद्रित बोन। और इसी पोरस बोन का दूसरा जो नाम है वो क्या है बेटा? एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिफाइसिस। तो बोन का मिडिल पोर्शन क्या हो गया बेटा? डायाफाइसिस। डायाफाइसिस जस्ट ऊपर दोनों साइड क्या है आपके? एपिफाइसिस। और एपिफाइसिस क्या है बच्चों? जो आपका एपिफाइसिस है वो छिद्रित है, पोर्स है उसके अंदर, आई बात में। और उन छिद्रों में क्या है? उन छिद्रों के अंदर भरा हुआ है बेटा कुछ कुछ, और ये कुछ कुछ क्या? ये है बेटा आपका, मैंने ग्रीन कलर बनाया है लेकिन इसका नाम है बेटा रेड बोन मेरो। इसका नाम ही क्या है? रेड बोन मेरो, राइट? तो क्वेश्चन आ जाता है कि आपका रेड बोन मेरो कहाँ मिलता है? लॉन्ग बोन्स में या ज्यादातर बोन्स में। आपका जो अपर पोर्शन होता है बोन्स का, जो छिद्रित होता है, जिनमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर मिलता है आपका रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, एपिफाइसिस में या पोरस बोन में क्या मिलता है आपको? रेड बोन मेरो यानी लाल अस्थि मज्जा। और यही पोर्शन क्या करता है बेटा? आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन कौन करता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका रेड बोन मेरो करता है। आगे बात है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका ये रेड बोन मेरो करता है, राइट? चलिए आगे चर्चाएं करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, ठीक है? एक बोन दूसरे बोन से बनता है, तो जब एक बोन दूसरे बोन से बनता है, जुड़ता है, तो वहां पर फॉर्मेशन होता है जॉइंट का। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? जॉइंट का। क्लियर? अभी जॉइंट होता है, जॉइंट का दूसरा नाम है आर्टिकुलेशन। जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकुलेशन। तो जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? जॉइंट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? आर्टिकुलेशन। ठीक है, और इस एंड को क्या बोलेंगे? इस बोन के ऊपर वाले एंड को बोलेंगे आर्टिकुलर एंड। क्या बोलेंगे? आर्टिकुलर एंड। और यहां पर बोन मूवमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर क्या होता है? हाइलिन का कार्टिलेज होता है, इसलिए मूवमेंट हो पाता। आई बात? देखो अगर बोन और बोन टच होंगी तो क्या मूवमेंट हो पाता? नहीं, कड़क कड़क आवाज आएगी। तो ये बीच में जो कार्टिलेज है, एक गद्दा होता है, कार्टिलेज मतलब गद्दा होता है, एक फोम लगा होता है, उसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सा है आपका? हाइलिन कार्टिलेज है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्ग बोन्स के अंदर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो किसका बना होता है? हाइलिन का बना होता है, राइट?
ठीक है। और हाइलिन कार्टिलेज के अलावा जो ये बोन का हिस्सा तो स्पंजी होता है, इसलिए यहाँ एपिफाइसिस के आसपास के बोन को बोलता है पर स्पंजी बोन। राइट बच्चों, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे चर्चाएं करते हैं। देखिए, तो आपको यहां पर अब मैं बात करता हूं कि कुछ जो पोर्शन है एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में रेड कलर का जो थोड़ा सा हिस्सा मैं बता रहा हूं, देख पा रहे होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। इस डायग्राम मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन आपके सिलेबस में है, थोड़ा सा हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्लियर? तो कोई आपसे पूछे कि आपके लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर में कौन कौन होते हैं, आपका एपिफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस होता है और आपका डायाफाइसिस होता है। डायाफाइसिस मिडिल पोर्शन। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो डायाफाइसिस है इसके बीच में केविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केविटी। देखिए क्या पाई जाती है? केविटी। इस केविटी का नाम होता है बच्चों मेडुलरी केविटी। क्या नाम होता है? मेडुलरी केविटी। राइट, आप लोगों को ये दिख रही मेडुलरी केविटी, ये रही। इस मेडुलरी केविटी के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा येलो कलर का ये रहा। इसके अंदर क्या मिलता है मेडुलरी केविटी में आपको? येलो बोन मेरो। क्या मैं शॉर्ट में लिख दूं YBM? बोलो हाँ या ना। तो यहां मिलेगा वो येलो बोन मेरो। मतलब डायाफाइसिस के मिडिल में एक केविटी पाई जाएगी जिसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो बेटा एक तरह से टिश्यू भरा होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनो। रेड बोन मेरो तो क्या करता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, RBC, WBC और प्लेट्स। क्वेश्चन आ सकता है कि एरिथ्रोपोइसिस कहाँ देखने को मिलता है? एरिथ्रो मतलब RBC, पोइसिस मतलब निर्माण। RBC निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में होता है। बोन के लाल अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है? निर्माण होता है आपकी RBC का। क्लियर बच्चों? आगे हम चर्चाएं करते हैं। तो ये क्या है? आपका रेड बोन मेरो है आपकी मेडुलरी केविटी के अंदर। ठीक है, लेकिन देखो मैंने कहा कि ऊपर की जो बोन है वो जॉइंट के पास में स्पंज होती है, लेकिन आपके नीचे की जो बोन है वो हार्ड होती है। यहाँ वाली बोन हार्ड होगी, यहाँ वाली स्पंजी होगी। यहाँ वाली हार्ड क्यों होगी? क्योंकि अपेंडिकुलर का पार्ट है, वजन वगैरह उठाना हमको हाथ पैरों से ही। तो यहाँ की जो बोन होगी वो दृढ़ होगी, यानी कॉम्पैक्ट बोन पाई जाएगी। मतलब मेडुलरी केविटी के बाहर का जो बोन है वो कौन सा है? आपका कॉम्पैक्ट बोन है मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब येलो बोन मेरो क्या है? येलो बोन मेरो वैसे तो टिश्यू है ना, एडिपोज है। अब लेकिन जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति है यहाँ से गया नारायण सिंह सर्किल गया, वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर भी एक्सीडेंट हो गया और उसका काफी मात्रा में क्या हो गया? ब्लड रिलीज हो गया है, बॉडी से रक्त का स्राव ज्यादा हो गया है, खून काफी ज्यादा निकल गया है। उस कंडीशन के अंदर अगर रेड बोन मेरो ब्लड सेल्स बनाएगा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो उस कंडीशन के अंदर येलो बोन, ये जो रेड बोन मेरो RBC वगैरह बनाएगा वो इनसफिशिएंट है, ज़्यादा मात्रा में नहीं बना पाएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, अगर ज़्यादा मात्रा में कोई जल्दी से RBC बनेगा तो वहाँ पर आप लोगों को इमेच्योर RBC देखने को मिल सकती है। इसलिए बॉडी क्या करता है कि इमरजेंसी कंडीशन में ये जो येलो बोन मेरो है ये भी क्या करता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ट्रोमा कंडीशन में, ट्रोमा मतलब दुर्घटना कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर आपका येलो बोन मेरो ब्लड सेल्स यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है माय डियर बच्चा। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशन में, ट्रोमा कंडीशन में रेड बोन मेरो के साथ साथ येलो बोन मेरो भी आपका क्या करता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। राइट, ब्लड सेल्स आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अपन आगे की। यहां तक इस डायग्राम में, और आपको मैं बता दूं कि आपका एपिफाइसिस ऊपर वाले को तो हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ। समीपस्थ दूरस्थ आई बात में? तो ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है, नीचे वाला क्या है आपका? डिस्टल एपिफाइसिस है। राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऊपर वाला पोरस बोन है, छिद्रित है, जिसके अंदर क्या है बेटा? जिसके अंदर आपका जिसको हम एपिफाइसिस कह रहे हैं, और छिद्र के अंदर आपका रेड बोन मेरो है जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। बीच वाला एरिया कौन सा है? डायाफाइसिस, जिसके अंदर क्या पाई जाएगी? बीच में केविटी, जिसका नाम क्या है? मेडुलरी केविटी। ठीक है, और जो मेडुलरी केविटी है उसके अंदर क्या है? आपका येलो बोन मेरो जो कि
ट्रॉमा कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपको मिलता है मेटाफाइसिस। अब कुछ डायग्राम्स और चीजें इनके अंदर और भी है जिनके बारे में चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी चीजें रहेगा, ये तो मोटा मोटा है। इसके अंदर हम जाएंगे कि जो लेयर्स है वो कहाँ से आएगी, ब्लड सप्लाई कहाँ से होगा बोन को, उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं। लॉन्ग बोन को देखते हैं थोड़ा सा और अंदर की ओर चलते हैं। चलिए मेरे साथ, बहुत बढ़िया। राइट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ। नेक्स्ट पेज अपन लोग चलते हैं। राइट, चलिए बच्चों, हाँ भाई, क्या ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। राइट बच्चा, देखिए मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। राइट, देखिए ऊपर वाला बोन प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, मतलब जॉइंट बनाएगा ऊपर वाला। यहाँ पर कार्टिलेज कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। अब बात करेंगे एपिफिशियल लाइन, इस ये क्या होता है अपन इसको आगे पढ़ेंगे। पेरिस्टम क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। हमने कहा मेडुलर कैविटी चारों, जो सख्त बोन है वो क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है, और बीच में कैविटी वो क्या है, मेडुलर कैविटी। यहाँ तक कोई, हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। हमें क्या क्या और जानकारी नहीं है, सॉरी, किस किस बात की हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। एक तो हमें एपिफिजियल लाइन का नहीं पता, एक हमें पेरिओस्टियम के बारे में नहीं पता। राइट, इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिए अब इन्होंने दे रखा है पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन के पार्ट कौन कौन से हैं, राइट, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए बेटा, देखिए डायाफाइस, ये बीच का जो पार्ट होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है इसे हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल बीच में क्या होती है, मेडुलर कैविटी होती है, ठीक है। और जिसमें क्या भरा होता है, येलो बोन मेरो भरा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाहर और के बाहर क्या होता है, एक सख्त कॉम्पैक्ट बोन का कॉलर होता है, कॉम्पैक्ट बोन होती है इसके चारों ओर, मेडुलरी कैविटी के चारों ओर। राइट मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग चर्चाएं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं कमेंट सेक्शन में बोल देना, उन लोगों को पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के आप लोग इसका पीडीएफ हिंदी में मिल जाएगा। जो लोग इंग्लिश वाला चाहते हैं उन लोगों को ये सेम पीडीएफ या कुछ इंग्लिश में और अदर्स चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। राइट, चलिए बच्चों, हाँ भाई, अब बात करते हैं डायाफाइसिस। शाफ्ट कहते हैं सेंट्रल मेडुलर कैविटी है जो कि येलो बोन मेरो से फिल्ड होती है, और इसके चारों ओर क्या होता है, एक थिक, क्या होता है बेटा, थिक कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होता है। राइट, बहुत बढ़िया, आगे चर्चाएं करते हैं। चर्चा का विषय आगे आएगा, एपिफाइसिस, एक्सपांडेड एंड्स। डायाफाइसिस एक्सपांड होकर एंड्स की तरफ क्या बनाता है, आपका स्पॉन्जी बोन बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। स्पॉन्जी है आपका, एपिफाइसिस का स्पॉन्जी बोन होगा, और एक थिन लेयर, यहां पर कॉम्पैक्ट बोन कैसा होगा, थिन लेयर होगा, यहां पर थिक लेयर होगा। डायाफाइसिस में थिक लेयर होता है, एपिफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन का थिन लेयर होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट बोन होता जरूर है स्पॉन्जी के अलावा, थिन थिन, है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहां पर हम लोग को नहीं लगता कि और कुछ यूजफुल बात हम लोग को मिलेगी। राइट, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। राइट, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया, एनोटेशन कर लेते हैं अपन लोग। राइट माय डियर बच्चा, वैकेंसी पे बहुत मेहनत करनी है, आप लोगों से बहुत मेहनत करवाएगी वैकेंसी, मुझे पता है। वैकेंसी में ऐसा भी हो सकता है, राजस्थान में तो स्पेशली, कि फॉर्म थोड़ा लेट निकाले और तुरंत 2 से 3 महीने बाद में आप लोगों के एग्जाम हो जाए। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, राइसेम करवाएगा, एग्जाम ही होना है, 99% यही प्रोबेबिलिटी है। बच्चे आ भी रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों की स्वेच्छा से है, कोचिंग का काम कोचिंग करवाना है, आप लोग की स्वेच्छा है। आप मेरिट के लिए बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है, जैसी आपकी इच्छा। राइट बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग एपिफाइसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, एपिफाइसिस लाइन के बारे में चर्चाएं करना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, और उसको हमने बोला था आगे की ओर पढ़ेंगे। राइट, चलो देखो होता क्या है, एपिफाइसिस, है ना, और डायाफाइसिस के जंक्शन पर एक कार्टिलेज का लाइन बना होता है। आई बात समझ, आई बात समझ में, कार्टिलेज का एक लाइन है, एपिफाइसियल लाइन का एक कार्टिलेज का लाइन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफिशियल लाइन। राइट, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एपिफिशियल लाइन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो कि कार्टिलेज का एक जंक्शन होता है। डायाफाइसिस एपिफाइसिस, वहाँ के जंक्शन पर एक कार्टिलेज होता है ना। ये ग्रोथ प्लेट है ना, बोन्स जैसे ग्रोथ होगा तो ये भी क्या होता है, चौड़ा होता जाता है। आई बात में, तो ग्रोथ को क्या करता है, इंडिकेट करता है आपका एपिफिशियल लाइन। राइट, आगे की ओर चलते हैं बेटा, ठीक है।
हाँ भाई, अब आता है पेरियोस्टियम। देखो मैं आप लोगों को पुराना बता देता हूँ पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया होगा तो मैं उस पर चर्चाएं पहले करूंगा। क्या डायफाइसिस आप लोगों को समझ में आ गया? डायफाइसिस क्या होता है? शाफ्ट होता है, सेंट्रल मेडुलरी केविटी होती है इसके अंदर, जिसके अंदर अब क्या होता है आपका येलो बोन मेरो भरा होता है और कॉम्पैक्ट बोन से घिरा होता है। एपिफाइसिस ये स्पॉन्जी बोन का मेनली बना होता है, इसके चारों थिन लेयर का कॉम्पैक्ट बोन ही मिलता है, और ये छिद्रित बोन होता है, इसको पोरस बोन भी कहते हैं, और जिसके अंदर रेड बोन मेरो होता है जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। फिर एपिफाइसिस लाइन क्या है? वो आपका एपिफाइसिस और डायफाइसिस के कनेक्शन पे मिलता है, और ये क्या करता है? ग्रोथ प्लेट है, मतलब जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो इसका भी ये भी एनलार्जमेंट होना चालू हो जाता है। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अपना बोन्स का जो आर्टिकुलेशन होता है, जहाँ जॉइंट होता है वहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलता है। स्पॉन्जी बोन है, छिद्रित बोन है ना, यहाँ पर डिस्को होते हैं, प्रोक्सिमल देखो डिस्क है ना, आपको रेड बोन मेरो मिलेगा, वहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन मिलेगी मेडुलर केविटी, और ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो बाहर का जो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाहर का जो कवरिंग है बोन का, अगर मैं बोन को छीलना चालू करूं तो बाहर का जो कवरिंग है वो क्या है आपका? पेरिओस्टियम। देखिए ये पेरिओस्टियम, ये अगर मैंने बोन को खोलना चालू किया तो सबसे बाहर हमको क्या मिलेगा? पेरिओस्टियम। देखो बेटा, आउटर सरफेस ऑफ बोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आउटर सरफेस ऑफ बोन का, राइट। चलो अब ये पेरिस्टोम भी दो प्रकार का है, ये भी बेटा दो प्रकार का, एक तो आउटर है और एक क्या है? इनर, राइट। आउटर कौन सा है? फाइब्रस लेयर है। आउटर जो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। देखो पेरिस्टोम आउटर वाला कौन सा है आपका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, राइट। आउटर किससे बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और इसके अंदर कौन सी सेल्स मिलती है? फाइब्रोब्लास्ट, राइट। तो क्वेश्चन पूछता है आउटर पेरिस्टोम में कौन सी सेल्स मिलती है आपको? फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलती है, और यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और इसके नीचे जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ओस्टियोजेनिक सेल। यहाँ पर होती है ओस्टियोजेनिक सेल्स, इसको ओस्टियोजेनिक लेयर बोलते हैं अपन। जो इनर लेयर होती है वो होती है ओस्टियोजेनिक लेयर, और इसके अंदर क्या मिलती है आपको? ओस्टियोजेनिक सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। और जो ओस्टियोजेनिक सेल्स होती हैं बेटा, सुनो दिखाता हूँ, कुछ दिखाता हूँ, देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखो बेटा ये बोन है, ऐसा कुछ थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना है, थोड़ा सही बनाना पड़ेगा लोकेशन में आपको, बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड की गर्मी, डिस्प्ले बोर्ड की गर्मी ज़्यादा रहती है तो पसीना बार बार आ रहा है। देखिए बच्चा आप लोग देखने की कोशिश करना, राइट। देखिए दिस इज द बोन, ये आप लोगों का राइट मेडुलर कैविटी है, इसके अंदर येलो बोन मेरो, राइट। ठीक है, चलो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बोले क्यों बनाया है फिर बताते हैं। मुझे मतलब बाहर वाले लेयर से, ये जो लेयर है बेटा, इस लेयर को अगर मैं देखूं तो ये दो में डिवाइडेड है। ये क्या है? दो में डिवाइडेड। कहाँ से देखता हूँ, मैं बनाऊंगा इसको वापस से। जो बाहर वाली लेयर होगी, ठीक है, ये रहा बाहर वाली लेयर, इसमें होंगे बेटा क्या? फाइब्रोब्लास्ट प्लस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डीसीटी। ठीक है बच्चा, चलो। और जो नीचे वाला लेयर है, जो इसके नीचे वाला लेयर है, उसमें क्या मिलेगी आपको? ऑस्टियोजेनिक सेल्स मिलेंगे। ये रहा ऑस्टियोजेनिक सेल्स, है ना, ऑस्टियोजेनिक सेल्स मिलेंगे। ये रहा ऑस्टियोजेनिक सेल्स, इसको ऑस्टियोजेनिक लेयर बोलते हैं। ऊपर वाले को अपन लोग फाइब्रस लेयर बोलते हैं, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट है। ये आपका कौन सा है? ऑस्टियोजेनिक लेयर, राइट। देखो प्यारे बच्चों, बोन में जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसके दो पार्ट है। आपकी जो लेयर का नाम है पेरियोस्टम, के दो पार्ट है। बाहर वाली लेयर है आपकी फाइब्रस लेयर, जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट और डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और आपका जो नीचे वाला लेयर है, अरे भाई क्या आ रहा है नीचे वाला जो लेयर है उसमें ऑस्टियोजेनिक सेल्स मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनिक लेयर। क्लियर है कि नहीं? चलो, इस लेयर के अंदर बच्चों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस लेयर के अंदर कुछ छिद्र है। क्या? एक छिद्र, एक फोरामेन है, छिद्र है। और इस छिद्र से क्या होती है? ब्लड वेसल्स अंदर आती है, राइट। ब्लड वेसल्स अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलता है। यहाँ से क्या होता है? न्यूट्रिएंट के लिए ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंटर करती हैं, ठीक है। और आपका जो ऑस्टियोजेनिक लेयर है, इसके अंदर आप लोग क्या क्या मिलता है? ऑस्टियोब्लास्ट मिलेगा, ऑस्टियोब्लास्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कौन से देखने को मिलेगी आपको? ऑस्टियोक्लास्ट देखने। ये सब क्या है? सेल्स है जो कि बोन बनाती है, राइट।
तो बेटा आपका पेरियोस्टियम है, बाहर वाला लेयर क्या है आपका फाइब्रस लेयर है, जिसके अंदर क्या भरा होता है फाइब्रोब्लास्ट और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अंदर वाला जो लेयर है वो ऑस्टियोजेनिक लेयर है, उसके अंदर जो है दो तरह के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ पर जो ऑस्टियोजेनिक लेयर है उसके अंदर एक छिद्र है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। यहाँ से ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स आएगा, बोन के अंदर आएगा और वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा बोन को, राइट। चलिए ये चर्चाएं होगी अपनी पेरियोस्टम की जो लेयर थी बोन की, राइट। आगे की ओर चलते हैं अपन, राइट। ठीक है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट अब आता है मेडुलरी केविटी की चर्चा हम लोग करते हैं। मेडुलरी केविटी क्या कहता है, देखिए स्पेस कंटेनिंग येलो बोन मेरो इन द डायफाइसिस। जो डायफाइसिस का अंदर एक केविटी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी केविटी कहते हैं। और ये क्या होता है आपका येलो बोन मेरो होता है, केविटी के अंदर येलो बोन मेरो होता है। येलो बोन मेरो क्या है, फेट स्टोरेज टिश्यू जो डज नॉट एक्टिवेट प्रोड्यूस ब्लड, जो कि ब्लड सेल्स क्या करता है एक्टिवली प्रोड्यूस नहीं करता है, केवल ट्रॉमा कंडीशन के अंदर करता है। आता है एंडोस्टियम। क्या होता है एंडोस्टियम, देखो बेटा आपका मेडुलरी केविटी है, इसके बाहर की कवरिंग तो पेरियोस्टियम है और अंदर की कवरिंग क्या है मेडुलरी केविटी की, एंडोस्टियम है। तो क्या लिखा हुआ, इनर लाइनिंग ऑफ मेडुलरी केविटी। मेडुलरी केविटी की इनर लाइनिंग हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम कहते हैं। इसके अंदर आपको पता ही है एंडोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट आप लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्टियोजेनिक लेयर यहीं पर ही होगी। शार्पीज फाइबर क्या होता है, देखो बेटा शार्पीज फाइबर क्या होता है, देखो ये फाइबर दिख रहा है आप लोगों को, ये ठीक है। पेरियोस्टियम के नीचे का जो बोन है उसके बीच में एक फाइबर होता है, देखो ये बोन है, ये बोन है, इसके बाहर के लिए पेरियोस्टियम। इस बोन और पेरियोस्टियम बीच में एक जाल पाया जाए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शार्पीज फाइबर। ये होता है आपका शार्पीज